अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, शॉर्ट सी वीडियो है, प्लीज देखना जरूर। हो सकता है कि जो यंग लड़के लड़कियां या जो लोग इस चीज से वाकिफ नहीं है कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात और 1970 वाले हालात में क्या डिफरेंट है, जल्दी जल्दी में ये आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि 1970 यानी कि शेख मुजीबुर रहमान और भुट्टो के इलेक्शन में एक मशरकी पाकिस्तान था और एक मगरबी पाकिस्तान, यानी कि दो सूबे थे। और उन दो सूबों में मशरकी जो पाकिस्तान था उसमें बंगाली जुबान बोलने वाले पाकिस्तानियों की अक्सरियत थी, और मगरबी पाकिस्तान मुख्तलिफ लैंग्वेज थी, पंजाबी थी, पश्तो थी, बलोची थी, सिंधी थी, यानी कि इस तरह की जुबानें सब इनको थी, सब चलती थी। लेकिन जो मशरकी पाकिस्तान था उसमें यानी कि 99% बंगाली बोली जाती थी। जब इलेक्शन हुआ तो मशरकी पाकिस्तान की साइड यानी कि शेख मुजीबुर रहमान 160 सीटें उसने उस इलेक्शन में ली। दूसरी साइड में भुट्टो की पीपल पार्टी थी, इसकी सपोर्ट कर रहा था यहया खान, इसने 81 सीटें ली। लेकिन जब इक्तदार देने का वक्त आया तो इन्होंने इक्तदार देने से इनकार कर दिया और भुट्टो को यानी कि वज़ीर आज़म बना दिया गया। तो शेख मुजीबुर रहमान उस वक्त जेल में था। जब उसको रिहा करके बांग्लादेश भेजा गया तो उसने एक तहरीक शुरू कर दी, और जो तहरीक, उस तहरीक को पीछे से इंडिया ने सपोर्ट शुरू कर दी। मकसद ये है कि ऐसा मौका कौन छोड़ता है, वो भी दुश्मन मुल्क जिसने अभी तक पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया हुआ, वो मुल्क ऐसा मौका छोड़ देगा, तो उसने सपोर्ट करनी शुरू कर दी। लेकिन गलती किन लोगों से हुई, इसकी वजह क्या चीज बनी, इसको यानी कि शुरू किन लोगों ने किया, तो वो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, पाकिस्तान के एक सियासतदान, एक पार्टी ने, और हमारी फौज के एक जर्नल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इसको शुरू किया। और इस वजह से पाकिस्तान को एक तो इतना बड़ा नुकसान हुआ, दूसरा पाकिस्तान के कितने लोग उधर शहीद हुए, उनमें फौजी भी थे। फिर जो पाकिस्तान की बेइज्जती हुई, यानी कि हमें हथियार डालने पड़े, हम उधर से निकलना चाहते थे, 70,000 कैदियों को छुड़ाना मकसद था। तो ये चीजें पाकिस्तान की यानी कि एक इज्जत के ऊपर एक दाग बन गई। और आज के हालात उससे 100% ज्यादा खतरनाक है। वजह यह है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो फैसला है वो कराची से ढाका तक 3.5 घंटे की फ्लाइट है। नीचे सारा इंडिया आता है, इंडिया का समंदर आता है, साथ में गुजरात, अहमदाबाद, ये शहर आते हैं। तो लेकिन अब पाकिस्तान बिल्कुल यानी कि जुड़ा हुआ है, चारों सूबे, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर। और जिस पार्टी को हराया गया, यानी कि जीती जिस पार्टी को हराया गया, वो पाकिस्तान के हर सूबे में पॉपुलर है, उसके कारकुन है, उसके वोटर सपोर्टर हैं, यानी कि हर सूबे में वो जीती हुई है। और फिर एक हराने का कोई अंदाज होता है कि चलो किसी चीज पे किसी को शक हो। ये हार भी ऐसी थी कि सामने सामने रिजल्ट चुराए गए, यानी कि जीतने वाले के हाथ में जो असल 45 है वो हाथ में पकड़ा हुआ है, और जो जीतने वाले, जो नहीं जीते, हारे हुए, उनको 47 देकर इलेक्शन कमीशन ने जितवा दिया। तो फिर सोचो कि जो जीतने वाला है, जो लीगल तरीके से जीता है, जो अवाम के वोटों से जीता है, उस पर क्या गुजर रही होगी। यानी कि एक तो बेइज्जती, हार की जिल्लत, दूसरे नंबर पे कि उसको ये अफसोस सारी जिंदगी रहेगा कि मैं जीत गया था, मुझे चंद लोगों ने हराया, और चंद लोगों के खिलाफ उसकी नफरत, उसके कारकुनों की नफरत सारी जिंदगी रहेगी। यही बात है जो बताने वाली है। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि अगर हमारे साहिब इक्तदार, इक्तदार का ये मतलब नहीं कि जो हुकूमत में है ये साहिब इक्तदार नहीं है, जो असल साहिब इक्तदार है उनको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि उस वक्त के हालात में और इस वक्त के हालात में कितना फर्क है। ये जो लोग अपनी आजादी की, यानी कि इन्होंने एक नारा लगाया कि आजादी चाहिए, लेकिन ये मुल्क से आजादी नहीं चाह रहे, ये किसी सूबे की आजादी नहीं चाह रहे, खैबर पख्तूनख्वा वाले, पंजाब वाले या एक दूसरे से आजादी नहीं चाह रहे, ये इस निजाम से आजादी चाह रहे हैं। जो निजाम पाकिस्तान के ऊपर लागू है ना, इस निजाम से, यानी कि ये निजाम सिर्फ चंद लोगों को सपोर्ट करता है। पाकिस्तान कोई छोटा मुल्क नहीं है, 25 करोड़ की आबादी है, और इसके ऊपर सिर्फ चंद लोग फैसले करें, वो भी सारे के सारे गलत। एक तो होता है ना, कोई अच्छा फैसला होता है तो अवाम मान भी जाती है, सारे के सारे गलत फैसले, तो फिर वो ये भी चाहे कि अवाम बोले भी ना। और जिन लोगों को ऊपर आप लोग खुद इल्जाम लगा रहे थे, आप लोग खुद प्रूफ दे रहे थे, हर चीज का सबूत दे रहे थे कि ये करप्ट भी है, ये मुल्क दुश्मन भी है, ये यानी कि हर चीज उनके ऊपर जुर्म, मनी लैंडर भी है, यानी कि हर चीज में उनको लाकर फिर उन लोगों पर बिठाओ, तो आप सोचो कि आप क्या आसमान से उतरे हुए लोग आपके हर गलत फैसले का दफा करेंगे। हो सकता है मैं गलत हूं, अगर मैं गलत हूं मैं माफी चाहता हूं, लेकिन प्लीज अपनी खातर नहीं, हमारी खातर नहीं, अवाम की खातर नहीं, पाकिस्तान की खातर। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे बना है, इसकी हिफाजत करना भी आपका फर्ज है। अगर अल्लाह ने आपको ताकत दी है तो उसको सही रास्ते में इस्तेमाल करें, अल्लाह और ज्यादा आपको इज्जत देगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो आगे शेयर करें, अगर बुरी लगे तो मुझे माफ कर देना। अल्लाह हाफिज।